तो जैसा आपको मालूम होगा कि जब से मैंने ज्वाइन किया था कई सी कंप्लेंट आती थी कि सर बहुत सारे डमी बैठ गए परीक्षा के अंदर, बच्चे नकल करते हैं फिर पास हो जाते हैं। तो इन सब प्रकरणों के अंदर आवश्यकता थी कि हम एक तो डमी के लिए कुछ मेजर्स लें और दूसरा बच्चे ब्लूटूथ ना लेके जाएं, दूसरी चीज़ ना लेके जाएं, उसको भी रोकें। तो इससे पहले जो सारी फ्रिस्किंग होती थी और मेटल डिटेक्शन होता था वो पुलिस करती थी और पुलिसकर्मियों के पास पूरी तरह से मेटल डिटेक्टर डिवाइस नहीं होती थी। तो ये कार्रवाई बहुत पूरी तरह मेरे को पसंद नहीं थी। मुझे लगता था कि पूरी तरह नहीं हो पा रही है, इसीलिए फिर हमने नया स्टार्ट किया। अब हर एक परीक्षा के अंदर प्रॉपर फ्रिस्किंग और मेटल डिटेक्शन तो होगा ही होगा। इसके अलावा सीसीटीवी कवरेज, वीडियोग्राफी, बायोमेट्रिक्स, फेस स्कैन, ये सारी कार्रवाई होंगी। सीसीटीवी कवरेज हम देखेंगे कहाँ पर कब करना है और किस जगह नहीं करना है, कक्षों में भी लगाना है, बाहर लगाना है। ये सब डिपेंड करेगा कि कितना संवेदनशील परीक्षा है और कितना संवेदनशील परीक्षा केंद्र है, तो उन बातों पर होगा। लेकिन बायोमेट्रिक्स और फ्रिस्किंग, फेस स्कैन तो हमेशा ही हमेशा होगा। तो जब ये कार्रवाई होगी तो हर एक बच्चे की जब अपन फिंगरप्रिंट ले लेंगे, उसका फेस स्कैन ले लेंगे, तो उसके बाद हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड उसका हो जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी हर एक बच्चे का भी OTR के अंदर लाइव फोटोग्राफ है जो उस बच्चे ने फॉर्म भरने के अंदर लगाया है। बच्चों के पास आधार कार्ड है, उसके डिटेल्स हम ले रहे हैं। तो यानी कि अभी हमारे पास एक काफ़ी सारा मसाला होगा। यदि कोई शिकायत मिलती है, यदि कोई शक हमको होता है, हमको चेक करना होता है, या जब हम फेस स्कैन करके हम उसको मैच करेंगे फोटोग्राफ्स को, हमको लगेगा इसमें मिसमैच है, तो इन सब कार्रवाइयों के अंदर जो लोग फर्जियों में पकड़े जाएंगे और जिन पर उनको शक पड़ेगा उनको रोका जाएगा, उनकी परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, उनकी जाँच की जाएगी। यानी सबसे जो डमी है और उसकी संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ परीक्षा केंद्र पर ही नहीं, जब बच्चे DV के लिए आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर दोबारा सेम कार्रवाई की जाएगी। जब उसके बाद बच्चे जब ज्वाइन करेंगे अपने, दोबारा कार्रवाई की जाएगी। और मैंने ये भी राय दी है सरकार को कि हो सके तो अगले 5 साल 7 साल भी जब भी मौका मिले उनकी बार बार जाँच की जाए, ताकि कोई बच्चा मान लो सब सिस्टम को फेल करके वहाँ तक पहुँच जाता है तो वो कब तक वहाँ पर वो बेवकूफ़ बनाएगा, पकड़ा जाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई डमी की। दूसरी बात हुई अभी कि जो ब्लूटूथ डिवाइस बच्चे लेके जाते हैं छुपाकर, हालांकि ये भी प्रकरण बहुत ही कम हो गए, शायद ना के बराबर है, लेकिन फिर भी कोई भी संभावना से निपटने के लिए हमने अभी बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसकी फ्रिस्किंग और मेटल डिटेक्शन कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही हम प्रयास कर रहे हैं कि मेटल डिटेक्शन सिर्फ एंट्री पर ही ना हो, बल्कि दोबारा जब बच्चे परीक्षा में बैठ जाते हैं उस समय भी उसको दोबारा रिपीट किया जाए, 1 बार या 2 बार या 3 बार, जितनी बार भी करना हो। फ्लाइंग स्क्वाड है फिर वो रिपीट करें, ताकि बाई चांस कोई बच्चा गेट पर से तो बच के निकल जाए किसी तरीके से और बाद में कहीं से हासिल कर ले ब्लूटूथ डिवाइस, तो पकड़ा जाए। तो जैसे भी एक हादसा प्रकरण हुआ था रेलवे परीक्षा के अंदर, जिसमें 2 बच्चे पकड़े गए थे जो कि रेलवे उन्होंने ब्लूटूथ डिवाइस लेकर यूज़ कर रहे थे परीक्षा के दौरान, तो हमने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इन सब से अभी इन सब जो डमी वाली प्रथा है या जो एक ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करके प्रथा है उस पर लगाम लगेगी, और इन पर लगाम लगेगी तो ऑटोमेटिकली जो पेपर लीक वाली परीक्षा जो एक प्रथा है उस पर भी लगाम लगेगी। तो मुझे लगता है कि इन सब कार्रवाइयों से हमारी जो परीक्षाएँ होंगी बहुत ही साफ़ सुथरी होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी, और जो सिर्फ और सिर्फ मेहनतकश बच्चे हैं उन्हीं को सफलता मिलेगी। चयन बोर्ड द्वारा CET परीक्षा का आयोजन कराया गया था दोनों स्तर की, उसका परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करने की तैयारी में जुटा, उसको लेकर के। तो CET स्नातक और CET सीनियर सेकेंडरी दोनों की परीक्षा के परिणाम तैयार हो गए, लेकिन तैयार होने के बाद में कई सारे चीज़ें होती हैं। सबसे पहले CET स्नातक और CET सीनियर सेकेंडरी के अंदर जैसा आप सबने सुना होगा कि कैबिनेट ने, सरकार ने CET की जो स्कोर की वैलिडिटी है उसको बढ़ा के 1 साल से 3 साल कर दिया है। तो उसका जो जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक हमको परिणाम जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो परिणाम जारी करें उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए हो उस स्कोर की। तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात हुई है DOP के अंदर और मुझे उम्मीद है कि जितना हो सके जल्दी वो उसको नोटिफिकेशन जारी करेंगे CET स्कोर के एक्सटेंशन का, और उसके बाद हम परिणाम जारी करेंगे। क्योंकि परिणाम जारी करने से पहले हमको नॉर्मलाइजेशन करना है, तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी हमारा रिजल्ट तैयार है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करने में हमको टाइम लगेगा। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि फरवरी फर्स्ट वीक में CET स्नातक का हम रिजल्ट निकाल दें और फरवरी आखिर तक, लास्ट तक CET सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट निकाल दें, सब कुछ करने के बाद। लेकिन उम्मीद उससे पहले हमारे पास CET स्कोर का जो वैलिडिटी है 3 साल का, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अभी रिजल्ट निकालेंगे।
सर रीट शिक्षक भर्ती रिवाइज परिणाम की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें चयनित शिक्षकों को भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि उनका रिवाइज परिणाम में कहीं वो बाहर नहीं हो जाए, उसको लेकर भी आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? ये बस वही प्रयास कर रहे हैं जो हमारे हाथ में सब प्रयास ही है भाई। सभी जो इसके अंदर स्टेक होल्डर्स उनको बात करना, उससे बात की है, बताया, ऊपर तक सभी को बताया इसके बारे में कि भाई ऐसा होने वाला है। और कई सारे इसमें से जो कैंडिडेट्स हैं जो कि ऑलरेडी जॉब में लगे हुए हैं वो चयनित हैं, उनको निकलना पड़ेगा जब रिजल्ट निकालेंगे तो हमारा प्रयास है कि उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार सोचे, और मुझे उम्मीद है सरकार इसमें सकारात्मक रुख अपनाएगी। और बाकी न्याय तो होगा, जो रिजल्ट रिवाइज हुआ है उसके मुताबिक हम रिजल्ट निकालना शुरू करेंगे। मैंने आज ट्वीट भी किया था कि हम इसी महीने इसको कार्रवाई को दोबारा शुरू कर देंगे। सर पशु परिचर भर्ती एक बड़ी भर्ती थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, उसकी उत्तर की भी अब कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करने में जुटा है, उसको लेकर मैंने बस बताया था ट्वीट करके कि इसी महीने के अंदर हम पशु परिचर परीक्षा की जारी कर देंगे। इसके अलावा जूनियर इंस्ट्रक्टर जो परीक्षाएं हुई थी 16 से 18 नवंबर के आसपास नवंबर में, उनकी परीक्षाओं की भी जारी कर देंगे। तो ये सब कुछ इसी महीने में हमारा करने का प्रयास है। आने वाले समय में बोर्ड 70 से 80 हज़ार भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा, अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बस अभ्यर्थियों को मैसेज हमारा सिंपल सा है कि जो हमने डेट्स दे रखी हैं परीक्षा की, उस पर कोई बदलाव करने का हमारा कोई प्लान नहीं है, और सभी उन डेट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दें। जहाँ तक सवाल है नोटिफिकेशंस का, सीईटी के रिजल्ट का, वो सब टाइम पर आता जाएगा। हम प्रयास ये करेंगे कोई भी एग्ज़ाम डिले ना हो और सभी एग्ज़ाम दिए हुए टाइम पर हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नोटिफिकेशन होगा और उसमें उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें टाइम थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए बेस्ट है कि ये उम्मीद करते हुए, होपफुल रहते हुए कि हम पास होंगे सीईटी के अंदर, अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दें, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग सफल होंगे।